बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलकर अपने मौला की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहि व फी कुल्ली वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युअल्लिमुहुम व युज़क्कीहिम। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर ये मजालिस रखी जाती हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। तकरीबन 2 महीना 8 दिन आप लोगों ने ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद सुना। 2 महीना 8 दिन आपने अल्फाज सुने और बहुत सारे अल्फाज आपने ज़बान से अदा भी किए। ज़िक्र की सूरत में लफ्ज़ अदा हुए, समाअत की सूरत में लफ्ज़ों को सुना गया, क्योंकि इंसान की पहचान ही लफ्ज़ है। इंसान बोलता है, अल्फाज से बोलता है, बामाना अल्फाज से बोलता है, तभी इसे इंसान बोला जाता है। जितने भी मौजूदात आपके इर्द गिर्द हैं वो बोलते नहीं हैं, और अगर कोई आवाज़ निकालते भी हैं तो बेमाना आवाज़ होती है, या रिपीटेड साउंड्स होते हैं,
या जिन अल्फाज की कोई हमारे लिए माना नहीं होती। इंसान को इंसान बोला गया क्योंकि ये लफ्ज़ों से बोलता है और बामाना अल्फाज अदा करता है, और जो लफ्ज़ अदा करता है उसका क्रिएटर भी खुद ही होता है। मतलब मेरे जहन में एक मफहूम है, इस मफहूम को मैंने आप तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाऊंगा? यूएसबी केबल के जरिए नहीं, ब्लूटूथ के जरिए नहीं, ईमेल के जरिए नहीं, किन के जरिए से? लफ्ज़ों के जरिए से मफहूम पहुंचाऊंगा। तो बशर का बशर से जो कनेक्शन है वो लफ्ज़ है। मोबाइल से कनेक्शन बनाता है सिम के जरिए से, व्हाट्सएप पे कनेक्शन बनता है इंटरनेट के जरिए से। अगर नेट ना हो तो मोबाइल से आप मैसेज नहीं कर सकते वाया व्हाट्सएप। अगर सिम ना हो आप पड़ोस वाले घर में फोन भी नहीं कर सकते। लेकिन इंसान से ताल्लुक कैसे बनाता है? अल्फाज के जरिए से। मतलब मेरा जहन मजमुआ है लफ्जों का, ऐसे अल्फाज जो माना रखते हैं। अब वो कानों के जरिए जाएं या वो आंखों के जरिए से पढ़े जाएं। तो 2.5 महीनों में हमने लफ्ज सुने, हमने लफ्ज कहे, हमने लफ्ज देखे। यहां पे इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज है, फरमाया लोगों ने इसको चिटखारी बनाया। फरमाया दीन लोगों की जबान की चिटखारी का नाम है। ये लफ्ज दोहराते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बंदा चिंगम को चबाता है, बिल्कुल जैसे कोई बच्चा टॉफी को मुंह में रख के चूसता है। ये मजा लेते हैं लफ्जों का, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर, कभी सुभान अल्लाह कहकर, कभी अल्लाहु अकबर कह के, या कभी और मुअज़्ज़ज़ नाम लेके ये लफ्जों का मजा लेते हैं। लेकिन मौला फरमाते हैं इन्होंने लफ्जों से कुछ सीखा नहीं। इंसान वो जो लफ्ज सुने और वो लफ्ज उसके वजूद पे असर करे। लफ्ज असर कर गया तो ये इंसान बन गया, लफ्ज ने असर न किया तो इसमें और हैवान में कोई फर्क नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं, आपकी गली से एक बिल्ली भी गुजरे, एक कुत्ता भी गुजरे, एक बकरी भी गुजरे, एक इंसान भी गुजरे, ये चारों गुजरे और उस गली में एक आवाज दी जाए कि भाई मैं भूखा हूं, कोई मेरी मदद करे। बिल्ली भी सुन के आगे बढ़ जाएगी, बकरी भी सुन के आगे बढ़ जाएगी, कुत्ता भी सुन के आगे बढ़ जाएगा, और ये बशर भी सुन के आगे बढ़ गया। तो खुदा कहता है इसमें और उन तीनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क बशर क्या है? फर्क बशर और हैवान कि जब आप कोई लफ्ज सुनो, उस लफ्ज को सुन के इंसान क्या करे? रिएक्शन देना। इमाम हुसैन फरमाते मैंने एक आवाज दी, और आवाज क्या थी? हल मिन नासिरिन यंसुरुना। ये लफ्ज थे कि कौन है जो हुसैन की मदद करे। और कहा जो सुने समिअत बिज़ालिक फरज़ियत बे ज़ियारत आशूरा। मौला जिन्होंने सुना, रिएक्शन न दिया। रिजायत का मतलब रिएक्शन का न देना कि एक बंदा कह रहा है मैं भूखा हूं, आप सुन भी रहे हो, और उस बिल्ली की तरह उस कुत्ते की तरह गुजर जाओ और उस इंसान की मदद न करो। तो अल्लाह कहता है फिर उस कुत्ते में और उस इंसान में कोई फर्क नहीं है, उस बिल्ली में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। फरमाया जो सुने कि हुसैन ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, और आवाज हुसैन पे लब्बैक न कहे, कि खुदा उन पर भी लानत है जिन्होंने सुना और मदद के लिए नहीं गए। अब ये मुआमिला सिर्फ इमाम हुसैन का नहीं है मेरे अजीज। फर्क ये है अगर इमाम मदद के लिए बुलाए तो वो शरफ मिलता है, बंदे को जन्नत मिलती है, और इमाम के लिए मदद के लिए न जाए तो वो जहन्नुम में हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन अगर मदद के लिए कोई भी बुलाए, कोई मजलूम बुलाए और कहे मैं भूखा हूं, मेरे घर को लूटा जा रहा है, मेरी बेटी की इज्जत को खतरा है, मेरे घर को आग लगाई जा रही है, और आप बतौर इंसान वहां से गुजरो, तो फरमाए मदद करना ये फर्ज इंसानी है कि आप उसकी आवाज को सुन के क्या कहो? लब्बैक कहो। जब आप कहते हो ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ खुदा मैं तेरे बुलावे पे आऊंगा, कहां बुलाता है खुदा? किस जगह बुलाता है खुदा? बस वही हज पे जाते हो, अल्लाह ने बुलाया और आवाजें देके पाकिस्तान वापस आ गए, पूरा साल फिर खुदा नहीं बुलाता। या किसी मजलिस में नारा लगा दिया लब्बैक या हुसैन, मौला जब बुलाओगे हम आएंगे,
तो कहाँ बुलाते हैं पूरा साल इमाम हुसैन, बस वो चहल्लुम में इमाम हुसैन पे, या कभी ज़ियारत पे खुद टिकट खरीद के चले गए तो इमाम हुसैन ने बुलाया। इन बुलावों का मतलब क्या है? ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि इंसान बन, फर्क इंसान और हैवान यह है कि इंसान नुसरत से इंसान बनता है, इंसान हमदर्दी से इंसान बनता है। वो जो दर्द रखे उसे इंसान बोला जाता है, ना कि जो बेहिस होके सो जाए आप बोलो ये इंसान है। जो आवाज जुल्म सुने और जुल्म की आवाज पे चीख उठे उसे इंसान बोला जाता है। कि फरमा अगर किसी यहूदी खातून के पांव से कोई पाजेब उतार दे और अगर कोई ये सुन के उसके दुख में मर जाए तो मौला फरमाते हैं शहीद होके मरा। शहीद उसे बोलते हैं जो लोगों का दुख और दर्द रखे। आज आपने किसी मरहूम की मजलिस रखी, सवाल है कि इस मजलिस से उस मरहूम को क्या मिल रहा है? मजलिस में आपके लिए पढ़ूं, बातें मैं आपके लिए करूं, कोई अच्छी बात कर दी कि नमाज पढ़िएगा, रोजा रखिएगा, अल्लाह का जिक्र करेंगे, सारे काम कौन करेगा? आप करेंगे, या वो मरहूम वहां पे नमाज पढ़ेंगे, या वो मरहूम वहां पे कोई रोजा रखेंगे, या वो मरहूम वहां पे कोई जिक्र करेंगे। ये सारी बातें किसके लिए हैं? आपके लिए। सवाब उनको क्यों मिल रहा है? मरहूम बाप के लिए जो बेटा नमाज पढ़ता है, नमाज तो वो पढ़ रहा है, सवाब उसको क्यों मिल रहा है? अल्लाह कहता है जो हज में तुम कुर्बानियां करते हो गोश्त मुझ तक नहीं आता, लेकिन सवाब देता हूं तुझे। सवाब क्यों दे रहा है? कहते सवाब गोश्त की वजह से नहीं, उस नीयत की वजह से तुझे अता करता हूं। वो बदन न रखे गोश्त उसके किस काम का? न वो शरबत पिए, न वो गोश्त पिए, न वो हलवे खाए, न वो सवैयां खाए, लेकिन कहता है नहीं, जितने बकरे कटते हैं उनका सवाब तुझे जरूर देता हूं। ऐ खुदा, जब तुझे गोश्त मिला नहीं तो जजा किस चीज की दे रहे हो? मैं आपको कुछ दूं ना, आप कहेंगे शुक्रिया। मैंने अल्लाह को तो कुछ भी नहीं दिया। मैंने एक बकरा काटा और गोश्त को तकसीम करके मोहल्ले में तकसीम कर दिया, फकीरों में तकसीम कर दिया, तो फिर वो खुदा मुझे अजर क्यों देता? कहता नहीं, गोश्त मुझ तक नहीं पहुंचता, नीयत पहुंचती है। नीयत क्या है? नीयत है खिदमत खल्क। जब तू अपनी अना से निकल के, अपनी जात से निकल के किसी और की मदद करता है तो तब मैं खुदा तुझे सवाब देता हूं। अब वो अल्लाह को दो या किसी फकीर को दो, कोई फर्क नहीं है। का नहीं, जब फकीर हाथ बढ़ाता है तो ये न सोचना ये फकीर का हाथ है, ये सोचना तेरे रब का हाथ है जो तेरी तरफ आ रहा है। अमीरुल मोमिनीन अगर किसी फकीर के साथ बैठ के कभी पांव दबा रहे हैं, कभी सर दबा रहे हैं, कभी लुकमे बना बना के फकीर को खिला रहे हैं, और वो ये पूछे कि आपका नाम क्या है, क्योंकि मौला अपनी जात से निकल चुके हैं ना, तो बस कहा कि ये सोच मैं तेरा दोस्त हूं, तू मेरा दोस्त है। ये दोस्ती किस बुनियाद पे बन रही है? वो अली को जानता नहीं, अननोन फकीर है, लेकिन मौला कह रहे हैं मैं तेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त। ये दोस्ती उसकी दोस्ती की वजह से दोस्ती बन रही है। राब्त और जो धागा दो बंदों के बीच में बन रहा है वो उनकी जात की मोहब्बत की वजह से नहीं बन रहा, क्योंकि अगर वो जान जाता ये अमीरुल मोमिनीन है तो यकीनन कदमों में पड़ा रहता है। तारुफ नहीं करा रहा, कि तारुफ आ गया तो जात आ गई। कनी में खिदमत कर रहा हूं, किसकी वजह से? अल्लाह की वजह से, क्योंकि फकीर अल्लाह का दोस्त होता है, और जो अल्लाह की खिदमत करता है फिर वो भी अल्लाह का दोस्त होता है। कि मैं तोरा तेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त। तो ये जो बंधन और ये जो रिश्ता है ये किसकी वजह से बनना चाहिए? ये जात की वजह से नहीं।
क्यों मुहिब अहल बैत की इतनी तारीफ है? क्योंकि हम अगर फर्श अज़ा पे जमा होते हैं तो किसकी मोहब्बत में? मौला की मोहब्बत में ना। यहाँ अगर एक दूसरे की मोहब्बत में जमा हुए तो ये मोहब्बत किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर हुसैन की मोहब्बत में जमा हुए तो ये मोहब्बत काम की है। क्योंकि अगर जात की मोहब्बत में आ गए तो फिर सेल्फिशनेस और फिर अनानियत और मनानियत आ जाती है। लेकिन अगर किसी और की मोहब्बत में जमा हो रहे हैं तो ये अपनी जात से खुरूज है। इसे फना फिल्लाह कहते हैं कि जो कुछ करो किसकी मोहब्बत में करो, उसकी मोहब्बत में किया करो। तो मजलिस का फायदा होता है आपको। जब आपको फायदा होगा, आपकी जिंदगियां संवरेंगी, आप अपनी आखिरत के लिए उजागर होंगे। इसके नतीजे का फायदा किसे देता है? मरहूम को देता है। लेकिन अगर कोई पूछे मौलाना इस मजलिस का सवाब मरहूम को ज्यादा हुआ या मरहूम के बेटे को या जिन्होंने करवाया उनको ज्यादा हुआ, तो ज्यादा उसको हुआ जिसने कराया, ज्यादा उसको हुआ जिसने ये मजलिस करवाई। ये ड्यूल फायदा है। जो करवाता है उसका तो इंडिपेंडेंट एक अमल है कि जिसने अपनी जिंदगी में एक अमल करवाया, मजलिस करवाया, उसका सवाब है। वो बेटा जो बाप की कज़ा नमाजें पढ़ रहा है, पहले नमाज का सवाब बेटे को होगा, बाद में जाके उसकी हिफाजियत उसके वालिद को मिलती है। वो भी अल्लाह की मर्जी, हिफाजियत दे न दे, मंजिल कबूलियत तक पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। फरमाया कई ऐसे अमाल हैं हम लोगों के लिए करते हैं, पहुंचते पहुंचते वो मिट्टी में बदल जाते हैं। कि ये भी दुआ किया करो कि खुदा जो अमल भेज रहा हूं जैसा यहां से जाए वैसा मरहूम तक वहां पहुंचे। तभी फरमाया इनको एक हिसार में भेजा करो। या रसूलुल्लाह किस हिसार में? का शुरू में भी सलवात हो, आखिर में भी सलवात हो, ये हिसार सलवात में जाएगा। वो अज्जल फरमाया तो अगर ईमान के 10 दर्जे किए जाएं तो एक ईमान का दर्जा है नमाज, रोजा, हज और ज़कात। 9 ईमान के दर्जे हैं खिदमत खल्क, 9 दर्जे। अब यहां पे किसी भी इमाम की जिंदगी उठा लीजिए, अपने लिए कितना किया, खल्क खुदा के लिए कितना किया। अंबिया की जिंदगी उठा लीजिए, वो आदम हो, वो नूह हो, वो इब्राहिम हो, वो ईसा हो, वो मूसा हो, वो यूसुफ हो। अपने लिए क्या किया, लोगों के लिए क्या किया। मतलब इतनी मोहब्बत खल्क की वजूद इमाम में आ जाए कि उस खल्क के लिए अपने अली अकबर को कुर्बान कर दे। अगर ये कह रहे ना मैं दीन खुदा के लिए निकला, दीन किसके लिए था? देखें दीन की 2 सूरतें हैं। एक दीन वो है जो अर्श इलाही पर है, दीन हकीकी। उस दीन को अल्लाह ने भेजा रसूल खुदा के ऊपर, नबी ने लफ्जों की सूरत में पहुंचाया अवाम के अंदर। अब ये जो लफ्जी दीन है जो लोगों के पास लफ्जों में आया है, जिसके अंदर दुश्मन ने हेरा फेरी करना शुरू कर दी कि लफ्ज को यहां कर दिया, वहां कर दिया, जिसे वली बनना था उसकी जगह पे किसी और को लगा दिया, जिसे मासूम बोला गया कि यह मासूम है उसके अंदर किसी और को डाल दिया। जिनको फजीलतें मिली थी लफ्जों के जरिए से, वो फजीलतों को इधर उधर कर दिया। कि जब हम फिकी मसाइल में बोलते हैं कि मसलन एक मुज्तहिद बोलता है कि इस काम के करने से वुजू बातिल होता है, दूसरा बोलता है इस काम के करने से वुजू बातिल नहीं होता। अब दीन तो एक ही है ना, दीन तो 2 नहीं है। मतलब या इससे वुजू बातिल होता है या नहीं होता। मैं पाबंद हूं किसी एक का। अब कहते हैं कि इसका मुझे सवाब मिलेगा या अजर मिलेगा, का करने वाले का हिसाब बराबर है। लेकिन जिसने फतवा दिया या उसका फतवा वही है जो लोहे महफूज में लिखा है, या उसका फतवा लोहे महफूज में लिखी हुई चीज के अगेंस्ट है, तो क्या इसका फिर मामला कैसे होगा? कि अगर मैच कर जाए लोहे महफूज से तो खुदा इसे 2 अजर अता करेगा। लेकिन उसने मेहनत की, वो चीज मैच नहीं कर रही तो खुदा इसे 1 अजर अता करेगा। तो जो हम तक पहुंचा वो एक यहाँ है, एक लोहे महफूज है, परवरदिगार आलम में है, लफ्जों के जरिए से हमारे तक दीन पहुंचा है। अब हमने इस दीन पे क्या करना है? अमल करना है।
इसी दीन की बका के लिए, जिसमें इतनी हेरा फेरी आ गई यजीद की सूरत में, इमाम हुसैन ने अपने लिए अकबर को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। मतलब जिंदगी अपने वजूद के लिए नहीं गुजारी, जिंदगी आपके वजूद की बका के लिए गुजारी। कि आज 1 अरब मुसलमान है, उस 1 अरब में 400 मिलियन या 350 मिलियन अहले बैत के चाहने वाले हैं। ये सारे चाहने वालों का अदद अगर आज 400 मिलियन है, ये किसकी बरकत की वजह से है? ये खून हुसैन की बरकत की वजह से। अगर इमाम हुसैन न होते आज ये 400 मिलियन शिया शायद हम होते ही नहीं। क्योंकि शहादत, फिर करबला, फिर अज़ा का कल्चर, फिर मिंबर का कल्चर, फिर मजलिस का कल्चर, ये पैगाम अज़ा इमाम हुसैन। आज कोई भी मौलवी अगर अपनी नस्लों को मस्जिदों में बुलाना चाहता है, वो सिर्फ उसके पास जुमे का बहाना है, उसके अलावा नहीं आते मुसलमान। ईद मिलाद नबी का बहाना है, इसके अलावा नहीं जमा होते मुसलमान। लेकिन शिया मौलवी को बहाना चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ जुमे का बहाना नहीं चाहिए। आपने मजलिस रख दी, मसलन मजलिस इमाम हुसैन, मजलिस चालुम इमाम हुसैन, मजलिस शहादत फला इमाम, मजलिस विलादत फला इमाम, कहीं पे खमसा रख दिया, कहीं पे सालसी रख दी। इतने लोग जमा हो जाते हैं। जितने लेक्चर इस कौम में होते हैं किसी कौम में नहीं होते। और ये किसका सदका है? ये खून हुसैन इब्न अली का सदका है। मैंने सिर्फ लाहौर के एक इलाके का, मशरिकी लाहौर था गालिबन, हमने कहा हमें डेटा दो, 2 महीनों में कितनी मजलिसें होती हैं। तो उन्होंने जब डेटा निकाला 2500 मजलिसें। ये सिर्फ मशरिकी लाहौर 2500 मजलिसें। ये जो जमाना है जिसमें आप जिंदगी बसर करें, ये डेटा का जमाना है। जितनी दकीक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, उतना आप अपनी नस्लों और जवानों पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अंग्रेज क्यों कामयाब है? वो पहले प्लानिंग करता है। और आज के ज़माने में प्लानिंग करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जितने सॉफ्टवेयर, जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। मसलन किसी के पास फेसबुक है, अगर किसी का पेज बना हुआ है तो यहाँ तक आप मालूम कर सकते हो ये क्यों, जब आप एक अकाउंट बनाते हो आपसे क्यों पूछता है एज क्या है, मेल हो फीमेल हो या दोनों में से नहीं हो। हर रिपोर्ट आपसे लेता है कि आपका जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, फिर बोलता रिलीजन क्या है आपका, हिंदू हो मुस्लिम हो, फिर मुस्लिम हो तो फिर रिलीजन क्या है, शिया हो सुन्नी हो, कहाँ रहते हो, कराची के रहने वाले हो, किस इलाके में रहते हो। बाज़ औक़ात वो एड्रेस भी आपसे पूछते हैं। अभी तो जरूरत भी नहीं है आपका, जैसे वो मैप पर आइकन खुल जाता है, वो ट्रेस कर लेता है कि जनाब कहाँ पे रह रहे हो, नंबर क्या है, नंबर आपका। ये सारा डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा है? ये जिस जमाने में हम रह रहे हैं ये वॉर ऑफ डेटा का जमाना है, वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन है। वो कौमें कामयाब जिनके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, वो कौमें नाकाम जिनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं। शिया दिन ब दिन तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि शिया बच्चे के पास रिलीजन, दीनी इंफॉर्मेशन किसी और मकतब वाले से ज्यादा होती है। क्योंकि वो 5 साल से फर्श अज़ा पे आ रहा है, चाहे ना चाहे। जिनके बच्चे फर्श अज़ा पे नहीं आते, बाहर खड़े हो जाते हैं, गलियों में गप्पे मारते रहते हैं, वो फिर आपने देखा है कहां जाके निकल जाते हैं, आधे चरसी और आधे मवाली बन जाते हैं। लेकिन जो फर्श अज़ा पे बैठे रहते हैं वो आपको ज्यादा सुधरे हुए, ज्यादा कैरेक्टर वाले, ज्यादा इंफॉर्मेटिव। क्योंकि 4 साल का बच्चा यहाँ सुनता है, एक स्कूल था तो उसको लेटर आया कि भाई अपने बच्चे को ले जाओ, हम नहीं रख सकते। भाई मेरा छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा, कभी 6 साल का तो है, ये डेली मातम करवा रहा है सारे बच्चों को। मेरी गुजारिश है कि एक आधी सलवात भिजवा दें, टॉपिक मुसलसल चलता रहे सिलसिलेवार। सलवात पढ़े वाला कहा कि
वालिदैन ने शिकायत की है कि कैसे का कोई देवबंद का, कोई बरेलवी का, कोई किसका, कोई लिबरल, कोई सेकुलर। वो स्कूल भी ऐसा था, मॉडर्न स्कूल। वालिदैन ने कहा भाई हमारे बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं? उनका भाई कुछ नहीं, यही ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यही किताबें। का नहीं, आप लोग कुछ और ही सिखा के भेज रहे हो। क्या मतलब? हमारा बच्चा घर आके मातम कर रहा है, कोई नुहा पढ़ रहा है। फिर इन्होंने देखा ये कौन है? का एक ही बच्चा है। बच्चे बच्चों को देख के करते हैं। ये जैसे बीच में गैप आ जाता था 10-15 मिनट का रिसेस का, तो ये सबको खड़ा करके कहता मुहर्रम के दिन बच्चा है, उसे क्या पता। सारे बच्चों को क्या कराने लगा? मातम कराने लगा। ये 6 साल से इस बच्चे की क्या हो रही है? फर्श अज़ा इमाम हुसैन से क्या हो रही है? ट्रेनिंग हो रही है। कोई कौम इतने लेक्चर नहीं सुनती। आपके बच्चे ने जितना दीन सीखा, नमाज सीखी, रोजा सीखा, वो बाप की और माँ की इतनी मेहनत नहीं है जितनी फर्श अज़ा हुसैन की मेहनत है। कहाँ आके सीखते हैं? इसी फर्श अज़ा से वो तरबियत पाते हैं। तभी ये मिंबर इतना सेंसिटिव है, तभी अहले बैत ने बड़ा जोर दिया कि उन लोगों की वैल्यू नहीं जो कौमों को एड्रेस नहीं करते। वैल्यू उन लोगों की है जो कौमों को क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। मसलन पेश इमाम के लिए कतअन शर्त नहीं है कि मौलाना हो। गुस्ल देने वाले के लिए शर्त नहीं कि मौलाना हो। निकाह पढ़ाने वाले के लिए शर्त नहीं कि मौलाना हो। बातें कर रहा हूँ, मौलाना को माइनस में नहीं कर रहा कि नाराज न हो जाएं। पहले से मौलवी आप लोग कम रखते हैं, लेकिन मैं शरई शुरूत बता रहा हूँ। जनाजे के लिए शर्त नहीं कि मौलाना पढ़ाए, तलकीन के लिए शर्त नहीं कि मौलाना पढ़ाए, कफन और दफन के लिए शर्त नहीं कि मौलाना पढ़ाए, नमाज जमात के लिए शर्त नहीं कि मौलाना पढ़ाए, नमाज ईद के लिए भी शर्त नहीं कि मौलाना पढ़ाए। कहां पे शर्त है? जुमे के खुतबे के लिए शर्त है कि मौलाना दे। क्योंकि अगर 10 लाख का मजमा नमाज के लिए आ जाए और आपके मौलवी साहब आप नमाज पढ़ाइए, ठीक है, मौलवी साहब खुश हो गया कि मैंने 10 लाख को क्या पढ़ाया है? नमाज पढ़ाई। अब 10 लाख ने न मौलवी की शक्ल देखी, न मौलाना का कोई लफ्ज सुना, वो नमाज पढ़ी और चले गए। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मौलाना नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन 10 लाख से आधे घंटे का खिताब मसलन हमारा ट्रस्टी साहब करेगा। अल्लाह कहता है नहीं, ट्रस्टी साहब नमाज पढ़ा लो, लेकिन खिताब कौन करेगा? एड्रेस कौन करेगा? मौलाना का मतलब जो दीन खुदा का जानकारी रखता हो और आलिम हो, क्योंकि एड्रेस करना बड़ा खतरनाक है। क्योंकि एड्रेस करने में लफ्ज अदा होते हैं, लफ्जों के पीछे मौलवी का मफहूम होता है, लफ्जों के पीछे एक माइंड सेट होता है, और ये माइंड सेट बड़ा खतरनाक। अल्लाह कहता है ये माइंड सेट वो हो जो पहले से सेट हो। अगर ये माइंड सेट ही खराब होगा तो ये जो इतने छोटे 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 दिमाग फर्श अज़ा पे बैठे हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे? इनके अंदर खलबली आ जाएगी। उम्मत किस पे भरोसा करती है? मुफ्ती मौलवी पे। मैं बारहा कह चुका कि पूरी तारीख इस्लाम उठा ले, दुनिया को जितना नुकसान पढ़े लिखों ने दिया है, इतना नुकसान जाहिलों ने नहीं दिया। क्योंकि जाहिल हमेशा आलिम के पीछे दौड़ता है, भेड़ बकरी की तरह होता है, उसे डायरेक्शन देनी होती है, उन्हीं के पीछे होता है। अब पढ़ा लिखा बंदा किसी एटम बम से कम नहीं है, क्योंकि ये नस्लें बना भी सकता है, नस्लें बिगाड़ भी सकता है। तभी हमने शर्त इमाम रखी कि इमाम वो होगा जो आलिम भी होगा, और खाली आलिम नहीं होगा, सियानत नफ्स भी होगी। क्योंकि अगर आलिम है पर मासूम नहीं है, इसका इल्म फिर खतरनाक है। इल्म है पर यह नहीं पता इल्म को कैसे इस्तेमाल करना है, फिर खतरनाक है। इल्म भी है साथ में लालची भी है, इल्म भी है पर जमीर फरोश भी है, इल्म भी है पर उसूल पसंद नहीं है। यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, समनन कलीला का ये कम पैसों पे अल्लाह की आयतों को बेचने लगते हैं।
कभी धौंस की वजह से, कभी धमकी की वजह से, कभी लालच की वजह से, कभी माल की वजह से, कभी हवस की वजह से, कभी तिजारत की वजह से ये बेचेगा। तब इमाम के लिए शर्त ही आलिम होगा, दूसरी शर्त ये थी कि वो मासूम होगा। फिर मौला जब गैबत कुबरा में जाते हैं, लीडरशिप तो नहीं रुकी ना तशय्युअ की, कि वो कौमें यतीम होती हैं जिनके पास लीडरशिप नहीं होती। फिर उन कौमों का हाल पाकिस्तानी कौम जैसा होता है कि जब पता ही नहीं मुल्क को चला कौन रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। फिर वो कौमें तबाही के दहाने पे पहुंच जाती हैं जिनके अंदर लीडरशिप नहीं होती। तो हम वो कौम थे, हमारे यहां उस मुज्तहिद की तकलीद करना भी हराम थी जो मुर्दा हो, तो तकलीद भी उसकी करना जो जिंदा हो, क्योंकि जिंदा हालात को बेहतर जानता है। मुर्दा चला गया तो अब उसको क्या पता कल क्या होने वाला है। तो इमाम होगा आलिम, साथ में मासूम। फिर फरमाया जब गैबत कुबरा में जा रहे हैं, अब लीडरशिप भी उसे देना। फिर शर्त रखी कि फिर वो आलिम होगा, कि वो इशारा दिया कि हमारा अखबार का इल्म बहुत ज्यादा रखता होगा। फिर फरमाया साइनल नफ्स से, ऐसा ना हो जिसके अंदर सियानत नफ्स ना हो, जो अपने नफ्स को अपने काबू में रखना जानता हो। यह ना हो कि अमेरिका की एक फोन से फतवा बदल दे, डॉलरों को देख के अपना ईमान बेच दे। अभी रिसेंटली किसी मौलाना ने बताया कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में $1,70,000 लेकर गए कि आप इस खित्ते में शिया के अंदर ये काम करो। अब अगर होगा कोई डॉलरबाज बंदा तो अपना ईमान भी बेचेगा। फरमाया दीनदार की निशानी, सिर्फ यहां दीन की बात नहीं हो रही, बात ज़मीर बंदे की निशानी। फरमाया ये उसूल पसंद होते हैं। अल्लाह के दीन को पढ़ा, अल्लाह के कवानीन को पढ़ा। फरमाया ये उसूलों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो जुमला जो उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इमाम हुसैन ने फरमाया कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। मतलब इज्जत की मौत वो है, इज्जत की जिंदगी वो है जिसमें इंसान जिंदगी किसमें गुजारे, उसूलों के मुताबिक गुजारे। ये क्यों खतरनाक है? कबीर मोमिनी फरमाते अगर इल्म शरीफ को मिले तो उसकी शराफत बढ़ती है, कमीने को मिले तो उसकी कमीनगी बढ़ जाती है। दुनिया को किसी जाहिल ने, अनपढ़ ने इतना नुकसान नहीं दिया जितने पढ़े लिखों ने दिया। जिसने एटम बम बनाया था वो जाहिल नहीं था मेरे अजीज, बहुत बड़ा फिजिक्सदान था, तभी जाके ऐसे उसने एटम बम बनाया जिसके एक बटन से 60,000 लोग मर जाते हैं। ये जो असलहे बनाते हैं, ये जो सारे कारोबार करते हैं, बाज कसाई बन के घूमते रहते हैं, ये जाहिल नहीं होते, ये पढ़े लिखे होते हैं। इनका शिकार कौन होता है? जाहिल अवाम इनका शिकार बन जाती है। ये अपने इल्म के जरिए से लोगों को धोखा देते हैं, अपने हुनर के जरिए से लोगों को धोखा देते हैं। तो तारीख में दो इल्म वाले मिलेंगे, एक बाबे मदीनतुल इल्म मिलेगा, एक काजी शुरैह मिलेगा। एक वो था जिसने खुदा के लिए सर कटा दिया, दूसरा वो था जिसने माल दुनिया के लिए हुसैन के सर को काटने के लिए फतवा जारी कर दिया। तो फरमाया तो अब सवाल है कि दीनी जिंदगी क्या है, कि मैंने ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि जब सर कब्र पे रखूं तो अहले बैत मेरे इस्तकबाल के लिए आए, मलाइक मेरे इस्तकबाल के लिए आए। तो वो उनके लिए आते हैं जो आप दुआ करते हो ज़ियारत आशूरा, अल्लाहुम्मा जअलनी अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी महयाया महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ऐ खुदा मुझे रिज़्क़ हयात अता कर जो तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद को अता किया। जिंदगी भी वैसी हो, मौत भी वैसी हो जैसी मोहम्मद और आले मोहम्मद की। कैसी जिंदगी थी मोहम्मद और आले मोहम्मद की? फरमाया वो उसूल पसंदाना जिंदगी थी कि जिंदगी में राइट और रॉन्ग का उसूल बनाओ, सही और गलत की पहचान रखो। जब नस्लों में सही और गलत की पहचान आ गई ना कि ये काम सही है, ये काम गलत है, बस आपने बच्चे को ये तमीज देनी है। जिस तरह बच्चा 12 साल को होता है, हाथ में छुरी देते हो तो पहले समझाते हो मेरे लाल ये छुरी तेज बहुत है, कहीं ऐसा ना हो कि उंगली को काट दो, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ को लग जाए, कहीं ऐसा ना हो किसी को मार दो। ये छुरी तो तुम्हारे पास है, लेकिन छुरी से आपने क्या करना है? सेब काटना है, आपने किसी आलू की खाल उतारनी है, बंदों की खाल नहीं उतारनी। ये सब्जियों और फलों को काटने के लिए है, इंसानों को काटने के लिए नहीं है। फरमाया इसी तरह खुदा ने भी एक छुरी दी है जो बहुत तेज है,
जिसका नाम है अक्ल, जो किसी हैवान को नहीं दिया। ये होश जो खुदा ने तुम्हें दिया, ये फिक्र की ताकत जो छुरी से ज्यादा तेज है खुदा ने तुम्हें दी है। इसी फिक्र से कोई प्लानिंग करता है कहीं पे डकैती डालने की, इसी फिक्र से कहीं प्लानिंग करता है किसी को कत्ल करने की, इसी फिक्र से प्लानिंग करता है किसी के माल को लूटने की, इसी फिक्र से प्लानिंग करता है किसी के साथ गलत रिश्ता जोड़ने की, इसी फिक्र से प्लानिंग करता है गुनाह करने की। ये 24 घंटा इसकी फिक्र या अच्छाइयों में मुब्तला होती है या बुराइयों में मुब्तला होती है, और कैलकुलेशन अक्ल के जरिए से करता है, जिसमें अपने फायदे को देखता है। अब ये फायदा या फायदा नफसानी होता है, शैतानी होता है, या फायदा फायदा रहमानी होता है। तो फरमाए से बस ये कहना कि मेरे लाल फिक्र तेरी चलती रहेगी, लेकिन इस फिक्र के बीच में एक कयामत को रखना, दीन को रखना कि जो फायदा हो रहा है क्या वो सिर्फ दुनियावी फायदा है या उससे तुम्हारी आखिरत तो कहीं खराब नहीं हो रही। 1 करोड़ अगर आ जाए जिस्मानी फायदा है, गाड़ी ले लोगे, प्लॉट ले लोगे, लेकिन आने से पहले जरा देखना ये 1 करोड़ कहां से आ रहा है। किसी का गस्बी माल तो नहीं है। मौला के साहबी कहते हैं जब हाकिम ने मुझे बुलाया, सुफरे पे बिठाया, लजीज तरीन ताम रखे और मुझे लालचें देना शुरू कर दी, तू मेरे बेटे का टीचर बन जा, मैं तुझे काजी उल कुज़ात बना देता हूँ, मैं तुझे फला ओहदा दे देता हूँ। बहुत पढ़े लिखे थे। कहते जब सामने सुफरा रखा मैं एक लुकमा भी उसका उठा के खा न सका। किसी ने कहा इतने लजीज खाने अगर हमारे सामने होते तो हम खा लेते। कहने लगा नहीं, तकवा इलाही की वजह से अल्लाह ने मेरी बरज़ आंख को खोल के रखा है। जब वो खाना मेरे सामने आया और लुकमे को मैंने तर्क किया, मुझे ऐसे लग रहा था ये सालन नहीं है, ये खून है जो मुझे खाने के लिए बोल रहा है। उस गरीब अवाम का खून था जिनके पैसों को चूस चूस के बैतुल माल के जरिए से कोई अपने बंगले बना रहा था, कोई अपनी जायदादें बना रहा था। अब जाहिरन इन्हें क्या नजर आ रहा है? माल नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या खा रहे हैं? ये खून खा रहे हैं। जब खुदा कहता है ना ज़क़ूम, जब खुदा कहता है ना हमीम, ये निशानियां क्यों बता रहा है? ये वहां की बातें नहीं है कि यहीं पे तुम खा रहे हो पर तुम्हें एहसास नहीं है, लेकिन दिखाया कहां जाएगा? जब दुनिया से चले जाओगे वो फिल्म हमें तब दिखाई जाएगी कि तो इंसान को इतनी घिन आएगी कि मैं क्या खा रहा था। ये कमाल आले रसूल है जिन्होंने हमें खाने से पहले बता दिया कि तूने तैयब खाना है, तूने ताहिर खाना है, तूने हलाल खाना है। तुमने उस गजा को इख्तियार नहीं करना जो गजा शिम्र यजीद ने इख्तियार की हुई थी। तो जिंदगी अगर उसूलों के मुताबिक गुजरे, ये उसूल परस बनना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए सर कटाना भी पड़ता है, इसके लिए मुश्किलात भी आ जाती हैं। देखिए आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे जज भी हैं, यहाँ पे जर्नल भी हैं, यहाँ पे जर्नलिस्ट भी हैं, यहाँ पे मौलवी और मुफ्ती भी हैं। और पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ हर चीज बिकती है। यहाँ जज भी बिकते हैं, यहाँ वकील भी बिकते हैं, यहाँ सेनेटर भी बिकते हैं, यहाँ MP MNA भी बिकते हैं, यहाँ वजीर भी बिकते हैं, या बड़े बड़े अफसर बिकते हैं। यही इमाम हुसैन समझाने के लिए आए थे कि जरा करबला के मैदान में तो आ जा, देख कौन कितने में बिका। और तू भी आज बिक रहा है, लेकिन बता तू कितने में बिका है। इब्ने साद बिका रहे की हुकूमत के लिए, शेमर बिका चंद पैसों के लिए। और जरा एक नजर हबीब इब्ने मज़ाहिर पर भी कर दे, उसने खुद को कितने में बेचा था। तो जब निगाह दौड़ाई, कोई सोने और दिरहमों में बिका, कोई पैसों में बिका, कोई रियासत और वजारत के लिए बिका। लेकिन जब हबीब से कहा हबीब तुझे क्या चाहिए, तू कितने में खुद को बेचेगा, तो बस कहने लगा कि मुझे हुसैन की मुस्कुराहट काफी है। या 17 तीर लगे शहीद के बदन में, 17 तीर। जब जमीन पे गिरा तो सर गोदे मुबारक इमाम हुसैन में आया। कुछ कहना चाहता है पर खून इतना बदन से बहा कि हिम्मत नहीं हो रही, मतलब बदन अब साथ नहीं दे रहा, ज़बान पे लफ्ज नहीं आ रहे। लफ्जों की बड़ी अहमियत है, लफ्ज नहीं आ रहे। इमाम हुसैन कह रहे बोल सईद क्या कहना चाहते हो? कहते बड़ी मुश्किल से 2 लफ्ज निकले, उसके बाद रूह परवाज कर गई। वो लफ्ज ये थे, रज़ैत मौला क्या तू सईद से राजी हुआ? हाँ।
मुस्कुरा कर कहा सईद मैं भी राजी, मेरी अम्मा जहरा भी तुमसे क्या हुई, राजी हुई। ये वो लम्हे शीरीन है, सकरात के वक्त आता है। एक तरफ पूरी 60 साल 70 साल 80 साल की जिंदगी, एक तरफ ये एक लम्हा। जब सकरात का वक्त होता है ना, वो मन यमुत यरनी एक अलग बहस है। वो ये नहीं कि शिया मरेगा देखेगा, नहीं, मन यमुत यरनी जो भी मरेगा वो एक अलग बहस है। असल मुश्किल है वक्त सकरात, सफर कब्र, मतलब बरज़ख का सफर। कब्र का मतलब बरज़ख में 12 बता चुका, ये मिट्टी वाली कब्र नहीं, कराची वाली ये नहीं। कब्र से हमेशा याद रखिए बरज़ख मुराद है। ये अजाब, ये फिशार कब्र, ये मुनकर और नकीर का आना, ये सब होगा बरज़ख में। इस मिट्टी वाली कब्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग अक्सर डरे रहते हैं कि मौलाना सारा कुछ यहाँ होने वाला है। फिर वो लोग जो दरिया में डूब गए, जिनको हिंदुओं ने जला दिया, उनकी फिर कब्रें कहाँ होंगी। जो भी रूह बदन से निकलती है, जहां जब तक दफनाया नहीं जाता, वो रूह अपने बदन के साथ होती है। जैसे आपने कब्र में मुर्दे को उतारा, मिट्टी डाल दी, अब रूह आलम बरज़ख की तरफ चली जाती है, वो उसकी कब्र है जहां पे वो सफर करती है, मुश्किल मरहला। दूसरा है पुल सिरात। सकरात के वक्त 80 साल की जिंदगी एक तरफ, वक्त सकरात लम्हा है। वो खुश नसीब है कि वक्त सकरात के वक्त उसका इमाम वक्त उसके सिराने पर हो। मौला हुसैन इमाम वक्त नहीं है, इमाम हैं। इमाम वक्त हैं हजरत महदी। वो मौला अगर हमारे सिराने पर आए और ये कहें कि मैं तुमसे राजी हुआ, 80 साल इस लफ्ज का इंतजार रहे, कब मौत आएगी, कब मौत आएगी, कब मौत आएगी, और कब ये जुमला सुनूंगा। कुछ ऐसे खुश नसीब थे जिनको हयात में ही बता दिया गया, जैसे शेख मुफीद खत लिखा, तोकी लिखी इमाम ज़माना ने कि मेरे भाई शेख मुफीद 70 साल अपने लिए जिंदगी करना ये कमाल नहीं है मेरे अजीज। अपने लिए एक बिल्ली भी रोटी ढूंढती है, कौवा भी कोई दाना ढूंढता है। अपने बच्चों के लिए मेहनत करना, ये सब कुछ अपना है। इसमें जिंदगी अहले बैत का मतलब यह है कि तुमने दूसरों के लिए क्या किया। अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के अगर साहिब हैसियत थे, तुमने किसी यतीम के लिए क्या किया, किसी गरीब के लिए क्या किया, सोसाइटी के लिए क्या किया। मफादात की जंग तो यजीद लड़ रहा था, इमाम हुसैन जो जंग लड़ रहे थे वो मफादात की जंग नहीं, वो अवामी मफादात की जंग है। तभी खुदा जितने शरई कवानीन बनाता है, ये कवानीन फर्दी नहीं होते, इज्तिमाई कवानीन होते हैं। जिस तरह आप रास्ते पे चलते हो, एक ट्रैफिक का सिग्नल आता है, रेड सिग्नल आ जाता है, सारे लोग रुक जाते हैं, इसको फर्दी कानून नहीं बोलोगे, बोलोगे इज्तिमाई कानून है। अब अगर आपकी टिकट एयरपोर्ट पे 10 बजे जहाज उड़ने वाला है और आधे घंटे में आप नहीं पहुंचे तो आपके 4 लाख का नुकसान हो जाएगा, और आप रेड सिग्नल पे रुके हो। अब सवाल ही है कि मैंने रुकना है या मैंने जाना है। तो आप बोलोगे मौलाना अगर रुकता हूं तो मुझे 4 लाख का नुकसान है। मुझे हो सकता है कोई कानून मुझे नुकसान दे इनफरादी तौर पर, लेकिन इज्तिमाई तौर पे लोगों को क्या दे रहा है, फायदा दे रहा है। अगर मैं सिग्नल तोड़ूंगा तो 8-10 गाड़ियां जो स्पीड से आ रही हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी, मेरी गाड़ी का भी शायद नुकसान हो, शायद मैं निकल जाऊं पीछे से, उनकी सारा सिलसिला गड़बड़ हो जाए और मेरे आधे घंटे की वजह से 2 घंटा ट्रैफिक क्या हो जाए, जैम हो जाए। जिस तरह होता है पाकिस्तान में, कोई रॉन्ग वे पे आ जाता है, घंटों घंटों पीछे लाइनें लग जाती है, अब समझ नहीं आती न पीछे जाने का रास्ता न आगे जाने का रास्ता। इसे कहते हैं हुकूकुल इबाद। तो जब खुदा कानून बनाता है, वो कानून क्या होता है, इज्तिमाई होता है, इनफरादी नहीं होता। एक मिसाल माओ बहनों को देता हूं, अक्सर नाराज भी हो जाती है। मैंने कहा मर्द अगर दूसरी शादी करे, पहली का नुकसान है, यकीनन कतअन उसका नुकसान है, क्योंकि औरत की एक साइकोलॉजी है, वो माँ हो या बीवी हो, वो औलाद को, शोहर को अपनी मिल्कियत समझती है। और मिल्कियत कौन शेयर करेगा किसी के साथ, जिगरा चाहिए उसके लिए। अगर ये दूसरी शादी करता है, इसमें पहली का तो नुकसान है इनफरादी, फिर वही कह रहा हूं जिस तरह 4 लाख का नुकसान था, टिकट चला गया, लेकिन दूसरी का फायदा है।
इज्तिमाई तौर पे फायदा, इनफरादी तौर पे नुकसान। अब यहाँ पे अक्सर खवातीन मौलवियों के साथ बहस करती है, ये कैसा कानून था, अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, मेरा घर चला गया, मेरे बच्चों का हक चला गया, मेरी मोहब्बत में ये हो गया, मेरे साथ चीट कर दी, मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते निकल जाती है। मैंने कहा भाई दीन इस्लाम में ये मोहब्बत का कोई चक्कर नहीं है, शादी है, कमिटमेंट है, उसके अंदर कानून है कि मर्द की ड्यूटी क्या है, औरत की ड्यूटी क्या है। मोहब्बत की तो आपने की, उसका अल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। कमिटमेंट से यहाँ पे उकूद जिसे बोलते हैं, बाकी किसी को कम मोहब्बत है, किसी को ज्यादा मोहब्बत है, कोई इश्क की मंजिल है, या आपका इनफरादी मसला है, वो पूरी जिंदगी चाहे आपके साथ रहे न चाहे, वो भी उसका मसला है। इसका सवाल जवाब अल्लाह के दरबार में नहीं है। अल्लाह कानून बनाता है इज्तिमाई कवानीन, मतलब जो भी कानून बनेगा किसका फायदा होगा, माशरे का फायदा होगा। अब आओ करबला में जनाब अली अकबर शहीद हो रहे हैं, मौला हुसैन का नुकसान है कि नहीं, इनफरादी तौर पर। सैयदा ज़ैनब की चादर लूटी जा रही है, बीबी का नुकसान है कि नहीं, इनफरादी तौर पर। जनाब सकीना को तमाचे मारे जा रहे हैं, भाई किसी बाप के ये नुकसान है कि नहीं, उसकी बेटी को मारा जा रहा है, हाथों में शीरखार बच्चे को तीर लग रहा है, इनफरादी तौर पर नुकसान है कि नहीं है। असहाब, दोस्त, चाहने वाले, खेमे, हर चीज लूटी जा रही है, इनफरादी तौर पर नुकसान है। इज्तिमाई तौर पे क्या है, खून हुसैन की बरकत है, क़ियाम करबला की बरकत है। अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह, मेरा सलाम हो आप पर ए खून खुदा का जो दरख्त सूख गया था, इस्लाम का दरख्त, उसे इमाम हुसैन ने अपने खून से क्या किया, आबियारी किया। तभी कहा शहीद का खून कौमों को हयात देता है, क्योंकि अपनी जान कुर्बान करके नस्लों को एक पैगाम देके जाता है, कैसे बहादुर बनो, जुल्म के सामने डट जाओ। कितनों को मारेगा दुश्मन, 10 को मारेगा, 15 को मारेगा, 20 को मारेगा, लेकिन अगर यूनिटी, इत्तेहाद, एक साथ नहीं निकलोगे तो मारना तो उसने फिर भी है और चुन चुन के मारेगा। लेकिन अगर बहादुर बनोगे तो दुनिया की कोई ताकत अवामी समंदर को कुछ भी नहीं कर सकती। तभी इमाम खुमैनी जब तकरीर करते हैं तो ये फरमाइशात उनके कलाम में है कि जैसी कौम खुदा ने मुझे दी किसी को नहीं दी। हजरत मूसा को मिली बनी इसराइल की कौम, 6 कबीले थे, इताअत नहीं, मोजिज़े देखे, यदे बैजा देखा, भाई क्या दिखाएं, असा को इज्तिहा बना दिया, फिरौन ने जहर दिया, मोजिज़े से पूरे 600 के 600 लोगों को बचा लिया, 6 लाख या 600 मुझे याद नहीं है, सारे लोगों को बता लिया। फिर जब फिलिस्तीन में पहुंच जाते हैं, इस दरियाए नील को क्रॉस करके, वो भी मोजिज़े के तहत पूरे फिरौनियों को वहां डुबो दिया जाता है। फिर 40 दिन के लिए कोहे तूर पे जाते हैं, फिर ये सामरी की पूजा में आ जाते हैं। इतना जलाल आया हजरत मूसा को, हजरत हारून को आके पकड़ा के क्या किया इस कौम के साथ तुमने? कहा मैंने कुछ भी नहीं किया नबी मूसा, ये सारा उसका काम है, उसने बछड़ा बनाया और ये फिर बछड़ा बना। फिर आप सूरह बकरा की आयत सुनते, खुदा ने सजा दी कि एक दूसरों पे तलवारें चलाओ, तब जाके मैं खुदा तुमको क्या करूंगा, माफ करूंगा। खुमैनी साहब कहते हैं परवरदिगारा मैंने कोई मौजिज़ा नहीं दिखाया अपनी कौम को, न यद बैजा दिखाया, न असाए मूसा को इज्तिहा बनाया, न कोई ऐसा मौजिज़ा करके दिखाया। 2.5 लाख जवान शहीद हुए, माओ ने बच्चे भेज भेज के मैदान जंग में, अब अजीब जंग है, 2.5 लाख लोग शहीद हुए, एक एक घर के 5-5 एक माँ के बच्चे। ये किसके कहने पे बच्चे भेज रही है? इताअत का आलम देखो ना। ये नहीं कि इमाम ज़माना ने बोला बच्चा भेजो, नहीं, किसी नबी ने बोला नहीं, एक शख्स है जो आलिम है, जिसे ये इमाम ज़माना का नायब समझ रही है, उसकी इताअत इस माँ में इतनी है कि उसके कहने पे 5 बच्चों को कुर्बान किया इमाम को पैगाम देने के लिए। मौला जब इनके कहने पे 5 बच्चे कुर्बान कर सकती हूँ तो आपके कहने पे अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ। कौमें तरक्की करती हैं उसूलों की वजह से। जब आप उसूल पसंद बन जाओ और आपके अंदर इताअत आ जाए, बहुत अच्छा माहौल है आपके पाकिस्तान का इस वक्त। आप देखो, जर्नलिस्ट देखो, बिके हुए सारे आपको टीवी पे नजर आएंगे। जो उसूल पसंद हैं वो बेचारे यूट्यूब पे बैठे हुए हैं।
मैं कुछ का वो चैनल भी खोलता हूँ तो खुलता भी नहीं है, वीपीएन चला के उनके टॉक शोज देखने पड़ते हैं। नौकरियों पे कॉम्प्रोमाइज करना ये मजाक नहीं है इस दौर में। क्या आप ओहदे छोड़ दो, 18 लाख मैंने सुना, 18 लाख तनख्वाह एक एंकर की। किसकी नौकरी कर रहा है कि मतलब जबान तुम्हारी होगी, मफहूम हमारा होगा। कलम बिके, जबान बिके, लफ्ज बिके। हाँ? अभी कानून पास हो रहा है, पता नहीं हो भी गया कि नहीं। एक मौलवी साहब को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तारीख में जितना मौलवियों ने नुकसान दिया मेरे अजीज हैं हमारी बिरादरी के, लेकिन जितना मौलवी ने इस्लाम को नुकसान दिया इतना किसी ने भी नहीं दिया। कभी भी आम बंदे ने नहीं कहा मुसलमान का कत्ल जायज है। कत्ल इमाम हुसैन का फतवा काजी ने दिया। काजी शुरे पढ़ा लिखा आदमी है, मौला अली ने इसे काजी उल कुज़ात रखा, फैसले बेहतरीन फैसले करता था। ये उलूम दीन से, फिक़ी इस्तिलाहात से बड़ा आगाह था। तभी यजीद ने कहा अगर मैं कहूंगा तो लोग मेरी नहीं मानेंगे। कौन तैयार होगा इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए? क्योंकि सिर्फ शामी तो नहीं चाहिए, अहले इराक भी चाहिए। तो कहा काजी, तो काजी उल कुज़ात। अब फतवा जब काजी देता है तो वो कानून का तोड़ जोड़ करता है। फिर वो जोड़ तोड़ जो किया गया कि नबी ने फरमाया उलिल अम्र की इताअत वाजिब है। उलिल अम्र कौन है? वक्त का हाकिम है। इस वक्त का हाकिम कौन है? यजीद है। और यजीद के खिलाफ जो निकला उसने खुरूज किया, और जिसने खुरूज किया वो खारिजी बना। जो खारिजी बना उसका कत्ल क्या है? पूरा उसने मसला बनाया और अवाम में फेंका। अवाम किसको फॉलो करती है? कानून को। कानून कौन बनाता है? आपके पार्लियामेंट। इंप्लीमेंट कौन करेगा? काजी साहब फतवा देंगे, पुलिस क्या करेगी? उसको इंप्लीमेंट कराएगी। काजी साहब से फतवा लिया गया। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट यजीद। फतवा किससे लिया? काजी उल कुज़ात से। इंप्लीमेंट किसने करवाया? इब्ने ज़ियाद ने करवाया। और किसे शहीद किया? इमाम हुसैन को फतवा दे के शहीद किया कि मेरे चौथे इमाम कहें कसरत से मेरे बाबा को सलाम करो। का मौला क्यों? का तरस गया था मेरा बाबा कोई सलाम करे। कहते थे नहीं मुसलमान को सलाम। ये हमारे बादशाहों ने इंटीरियर में इधर उधर बहुत फेस किया इस चीज को। नहीं सलाम नहीं किया करो, कोई मुसलमान ही नहीं है। रसूल गुजरते थे कहते अस्सलाम अलैक। सलाम और साम, साम है बद्दुआ, सलाम है सलामती। तो यहूदी कहते थे अस्सलाम अलैक, मतलब अलियाज़ु बिल्लाह बद्दुआ देते थे रसूल खुदा को। तो रसूल खुदा फिर अलैकुम सलाम नहीं बोलते थे। किसी ने कहा रसूल ये हमें बद्दुआ दे रहे, हम क्या करेंगे? तुम कहो अलैकुम, जो मुझे कहा वही तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह बरसाता रहे। तो उसूल पसंदी मुआशरे को तबाही का सबब पढ़े लिखे लोग जिनके अंदर सियानत नफ्स नहीं, जो अपने जमीर को बेच देते हैं, जो अपने वजूद को बेच देते हैं, जो ख्वाहिशात नफसानी के लिए मुआशरों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। दो आइडियोलॉजी बनी, एक आइडियोलॉजी सेल्फिशनेस की आइडियोलॉजी, दूसरी आइडियोलॉजी कुर्बानी की आइडियोलॉजी। एक आइडियोलॉजी खिदमत खल्क की आइडियोलॉजी, बकाए खल्क की आइडियोलॉजी, तरबियत की आइडियोलॉजी, अखलाक की आइडियोलॉजी कि नस्लों को बढ़ाना किस तरह है, तरक्की किस तरह दिलाना है। ऐसे आलिम के लिए फिर मेरे मौला फरमाते मौतुल आलिम मौतुल आलम। ऐसा आलिम अगर दुनिया से चला जाए तो इसकी मौत दुनिया की मौत के बराबर है। वो कोई खुमैनी जैसा, कोई बहजत जैसा, कोई बड़े बड़े शेख तूसी बहरुल उलूम जैसे ये अगर दुनिया से जाते हैं तो फरमाया मौतुल आलम है, क्योंकि समझाने वाला चला गया, सही दकाइक दीन बताने वाला चला गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे आप उलमा सू बोलते हैं जो बिक जाते हैं, जो कम अक्ल हैं, जो कम फहम हैं, जो जल्दी से अपने जमीरों को बेच देते हैं। तो यहाँ जमीर फरोशों का बाजार आपके यहाँ तो बड़ा आम है, बड़ी आसानी से लोग बिकते भी हैं, खरीदे भी जाते हैं। अब इस बीच में आपके बच्चे पल रहे हैं, इस पूरे तलातुम में, इस बहर गफलत में, इस फिस्क व फुजूर में कि आप टीवी खोलो, यूट्यूब खोलो, बरमला आपको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे साइकोलॉजिकली आपकी नस्लों की ट्रेनिंग हो रही है। किस चीज की ट्रेनिंग? कबीह को आम किया जा रहा है। मारूफ और मुनकर का मतलब क्या है? अल मारूफ मा अमरतुम बिह वल मुनकर मा नहीतुम अन्हु। मुनकर यानी बुरा, मारूफ यानी अच्छा, अम्र बिल मारूफ यानी हुक्म है अच्छाई का, नहीं अनिल मुनकर यानी रुकावट है बुराई से।
जैसा आप बोलते हो ना ये मुनकिर अली है, क्या मतलब? नहीं मानता, कि ये मौलाई है, मानता है। तो इसे कहते हैं तबर्रा और तवल्ला। तवल्ला निकला मौलाइयत से, तबर्रा निकला इनकार से, मतलब कुछ का इनकार और कुछ का इकरार, इसे कहते हैं तवल्ला और तबर्रा। अल मारूफ मा अमरतुम बे, जो अच्छाई है उसका आपने हुक्म दिया है, वल मुनकर मा नहीतुम अन, जो बुराई है उससे आपने क्या किया है, रोका है। अब सवाल अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, इसको डिफाइन कौन करेगा कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है? अच्छाई और बुराई को डिफाइन करना निजाम का काम है। अगर हाकिम यजीद जैसा बना, वो शराब को अच्छाई बताएगा, माशरे में हो जाएगी। वो रिश्वत को बोलेगा ये अच्छा काम है, सिस्टम चलता ही नहीं इसके बगैर। वो सिफारिशी निजाम को बोलेगा ये अच्छा काम है। वो सीटों को बेचने को बोलेगा, धांधली को बोलेगा, करप्शन को बोलेगा ये अच्छा काम है। आपका बच्चा मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है, इंटर का एग्जाम दे रहा है, इसी निजाम के अंदर है, उसे कतअन 1% भी फील नहीं होता कि कॉपी करना बुरा काम है, क्योंकि सिस्टम ने उसे क्या कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। और अगर यहां पे आपका बच्चा बेचारा, लोड शेडिंग भी है, लाइट भी नहीं, रात को पढ़ भी नहीं सकता, मच्छर भी बहुत हैं, अब ये उस हाल में जाएगा जिसको टीचर ने सही पढ़ाया भी नहीं है, तो बाप इसको लाख मना करे कि बेटा कॉपी नहीं करना, उसे पता नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। बुरे सिस्टम में अच्छे बच्चे नहीं पाल सकते हो। फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकलती है, फैक्ट्री उस प्रोडक्ट को बना बना के एंड प्रोडक्ट बाहर निकालती है। हमारे यहाँ कैसे एंड प्रोडक्ट निकल रहे हैं, आधे हक आधे बातिल, 70% ये, 55% वो। अगर ये मजलिस हुसैन न होती तो 100% खराबी होती। अगर ये जिक्र हुसैन न होता तो 100% खराबी होती। ये जिक्र है कि यहां पे आपका बच्चा सुनता है मजलिस अज़ान में झूठ बोलना बुरी बात है, बाहर जाता है, यहां सुनता है कि रिश्वत देना, राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। मजलिस से निकला, गाड़ी पे चढ़ा, पुलिस वाले ने रास्ते पर रोक दिया। हाँ भाई, उसने कहा जनाब 500 रुपये ले, जान छोड़िए, हमें घर जाना है। मजलिस में सुन के आया, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लफ्जों में निजाम को बताना और है, प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करना और है। ऐसे निजाम में अहले बैत ने अपनी नस्लों को तरबियत दिया। फरमाया जालिम के पास बैठना, जालिम के पास काम खाना, जालिम के सुफरे पे बैठना, जालिम के साथ चलना हराम है, हराम है, हराम है, हम में से नहीं। लेकिन अपना अली इब्न यकीन हारून के दरबार में काम कर रहा है, मौला को खत लिखता है, मौला सदरी, मौला मेरे सीने में मेरी सांस रुकने को आ गई है मौला। यहां आज किसी को बोले ना कि जाके शहबाज शरीफ के मुशीर बन जाओ, दौड़ा दौड़ा जाएगा अपनी टिकट करा के। कितने आपके शिया हैं जो इस निजाम के अंदर अभी बैठे हुए हैं। ये वजीर था हारून का, कि खत लिखा कि मौला मेरा दम घुट रहा है इन लोगों के साथ बैठते बैठते। मौला मुझे अशराफाना लिबास पहन के कभी रूमियों से मिलना पड़ता है, कभी अहले फारस से मिलना पड़ता है। मौला इनके सुफरों पे बैठना पड़ता है, इनकी गंदी बातों को सुनना पड़ता है, इनके करी चेहरों को मुझे देखना पड़ता है। जानता हूं ये आपका दुश्मन है, सुबह शाम में उनके साथ बैठूं जो आपको बुरा भला कहते हैं, मैं उनके साथ बैठूं जो हराम के लुक़मे खाते हैं, जो शराब की महफिलों में जाते हैं। मौला मेरा सीना घुट रहा है, मेरी जिन्स इनकी जिन्स से नहीं मिलती मौला, मेरा मिजाज इनके मिजाज से नहीं मिलता, मुझे इजाजत दें मौला, मैं आपकी महफिल में आऊं, आपके सुफरों पे बैठूं, आपके पीछे नमाज पढ़ूं मौला। एक जुमला लिखा है इमाम ने, कहा इजाजत नहीं, इत्तक़िल्लाह, तुझे इस निजाम से निकलने की इजाजत नहीं, अल्लाह की तक़वा इख्तियार कर। 90% तशय्यो का जो वक्त गुजरा है वो गैर निजाम में इमामत में गुजरा है। हमेशा वो हुकूमतें रहीं जो फासिक थी, जालिम थी, फाजिर थी, शराबी थी, आज या शोर करते मौलाना आज ये निजाम है। भाई हमेशा यही निजाम रहा है, कभी हारून रहा, कभी यजूद रहा, कभी मामून रहा, कभी अमीन रहा, कभी अब्बास रहा, कभी मोतसिम रहा, कभी उस्मानिया रहा, हमेशा ये दौर रहा है। लेकिन तशय्यो ने किस तरह खुद को बचाया? अहले बैत की उन हिकमतों की वजह से,
फरमाया इत्तक़िल्लाह, इस निजाम में रहते हुए भी अल्लाह की तक़वा इख्तियार कर। फिर मौला ने कहा कि अली इब्न यक़ीन, तू एक काम कर, हम तुझे 3 चीजों की जमानत देते हैं। कहा कि उस निजाम में जुल्म में रहना गुनाह है, हम तुझे कह रहे हैं रहो, इस गुनाह का कफारा तुझे बता रहे हैं, इजाला हो जाएगा उससे। का मौला कफारा क्या है? का उस निजाम में रहते हुए हमारे शियों की मदद करते रहना, क्योंकि ये जकड़े हुए हैं, उस निजाम के कैदी बने हुए हैं। कभी इनसे हाकिम वक्त मालियात लेता है ज़कात की सूरत में, क्योंकि लगाते थे इस घर से इतना, इस घर से इतना। जो अहले बैत के चाहने वाले थे उनसे बहुत ज्यादा लेते थे, ताकि वो माली तौर पे कमजोर से कमजोर हो जाए। या जिंदानों में डालते थे, या तबीद करते थे। कोई मशहूर ताजिर कामयाब हो गया, उसकी तिजारत को ये गस्म कर लेते थे। कि मिलता है कि बिल्कुल फकीर हो गया, बहुत बड़ा मदीने का कपड़े का कारोबार करता था, पता चला इमाम का है, 4 साल जिंदान में डाल दिया हारून ने। इमाम ने कहा इनका गस्ब शुदा माल मेरे शियों तक वापस पहुंचा। ये जिंदानों में जाते हैं, इनके फैसले नरमी वाले करवा, निकाल नहीं सकते, जिंदान के अंदर इनकी मदद कर। बेवेगान अहलो अयाल जितने भी हैं उन सब की मदद कर। और वाक़ई अली इब्न यक़ीन ने सिस्टम में रहते हुए तशय्यो को मजबूत किया। कि तब आप देखते हैं हारून का बेटा जब मामून आता है, इमाम रजा को वली अहद बनाता है। यह असरात थे अली इब्न यक़ीन के, इस कदर तशय्यो को उसने मजबूत कर दिया था। कि हम 3 चीजों की जमानत देते हैं, अगर ये करोगे तो हम 3 की जमानत देंगे। ये शायद आज वाले मोमिनों के लिए भी है। फरमाया पहली जमानत ये कि तुम्हारे बच्चे कभी फकीर नहीं होंगे, इसकी जमानत हमें देते। मतलब तू मोमिनों के बच्चों से फक्र को दूर कर, खुदा तेरे घर से फक्र को दूर कर देगा। तेरे बच्चे कभी फकीर नहीं रहेंगे। दूसरा फरमाया अली इब्न यक़ीन, तेरे सर पर कभी भी जिंदान की छत का साया भी नहीं आएगा, हमेशा इज्जत में रहोगे। तीसरा फरमाया अली इब्न यक़ीन, कभी भी दुश्मन की तलवार तुम्हारे बदन तक नहीं आएगी। मतलब मौत का खौफ न कर, जिंदान का खौफ न कर, और फक्र फाके का खौफ न कर। जब आप उसूलों के पाबंद होते हो, खतरे 3 ही होते हैं। या आपको जिंदान में डाला जाएगा, या आपके माल को फ्रीज कर दिया जाएगा, या आपकी जान को खतरे में। इसके अलावा शैतानी ताकतें कुछ भी नहीं कर सकती। फरमाया हम 3 चीजों की जमानत देते हैं, तू बस एक काम कर, जहां तुझे आले रसूल का चाहने वाला मिले, जितनी उसकी मदद कर सकते हो मदद को करते रहो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो किसी भी चीज को हवा न बनाया करें। मारूफ का मतलब अच्छाइयों को अलम करना। अगर कोई बंदा बोल रहा है करप्शन बुरी बात है, ये मारूफ को बुलंद कर रहा है। अगर कोई बोल रहा है जो भी गलतियां हैं सिस्टम में, निजाम में, अगर उन गलतियों को कोई आश्कार कर रहा है, शिया हो शिया न हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई लेखक हो, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, ये किसको बुलंद कर रहा है? मारूफ को। और अगर ये बताए मुनकर बुराई, कत्ल है, रेप है, रिश्वत है, करप्शन है, ये काम बुरे हैं, अगर ये भी बता रहा है तो ये किसका ऐलान कर रहा है? मुनकर से दूरी का ऐलान कर रहा है। लेकिन अगर कोई मौलवी, कोई मुफ्ती बैठा हुआ है अपनी खानकाह के अंदर, हमारे अंदर आओ तो बस नारे मरवाए, उनके यहां जाओ सल्लू अलल हबीब कहलवाए, जिसे हम बोलते हैं जिक्री मुसलमान। ये इमाम हुसैन फरमाते हैं ना, दीन जबान की चिटखारी न बने कि आप सुबह से शाम तक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहते रहो, लेकिन निजाम इलाही को बुलंद न करो। बताओ नहीं कि अच्छाई क्या और बुराई क्या है। सुबह से शाम तक खानकाहों में बैठ जाओ और या अली या अली या अली करते रहो, लेकिन फिक्र अमीरुल मोमिनीन को न बताओ कि वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से अमीरुल मोमिनीन के सर पे जरबत मारी गई, वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से सैयदा के शिकम पे आग भरा दरवाजा गिराया गया, वो कौन सी चीज थी कि इमाम हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए गए।
अरे कैसी दुश्मनी, दुश्मन है रास्ते से हटा दिया। अब ये थोड़ी है कि आप शहीद करने के बाद घोड़े दौड़ाओ, सर काट के नेज़ों पे रखो। इसे दुश्मनी नहीं, इसे नफरत बोलते हैं या इसे सबक बोलते हैं कि इस कदर इमाम हुसैन पे जुल्म करो ताकि कूफे वाले भी देखें, शाम वाले भी देखें, मदीने वालों को भी पता चले, फिर मैसेज कन्वे हो अगर तुम भी करोगे तो यजीद तुम्हारे साथ यही करेगा। खौफ इनके दिलों में इतना डाल दो कि इसराइल ने फिलिस्तीनियों को कहा अगर एक हमारा मारोगे ना, हम एक के बदले में 1000 तुम्हारे मारेंगे, ताकि कल तुम्हारे जहन में ये ख्याल भी आए कि फिलिस्तीनी किसी इसराइली को मारेगा तो वो 1000 नहीं 1,00,000 बार सोचे कि मारूंगा तो उसका नुकसान क्या होगा। ये पॉलिसी होती है कि जहनों में खौफ को बना दिया जाए। इस खौफ को तोड़ने के लिए इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए। फरमाया अगर मारूफ को बुलंद करने के लिए और मुनकर को कुचलने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दो, ये शहादत की मौत है। अच्छाइयों के लिए मरो। जिल्लत की जिंदगी का क्या मतलब है? इज्जत की मौत बेहतर है। यानी वो जिंदगी जो जिल्लत में गुजरे, क्या मतलब? मौला हुसैन अलियाज़ुबिल्लाह मदीने में रह रहे थे, क्या इज्जत की जिंदगी नहीं थी? नमाज नहीं पढ़ रहे थे, रोजा नहीं रख रहे थे, हज नहीं कर रहे थे, बेटियों के सरों पे चादर नहीं थी, क्या है? क्या मतलब? जाहिरी तौर पे देखा जाए तो वो असहाब रसूल जो मदीने में चुप बैठे, घर भी बचा, औलाद भी बची, माल भी बचा, पर्दा भी बचा। मौला हुसैन आप करबला में आइए, क्या हुआ? फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं जिल्लत की जिंदगी से, मतलब हुसैन उस निजाम के अंदर जीने को जिल्लत समझ रहे हैं जिस निजाम में लोग मुर्दा हो जाएं, जिनको बुराई बुराई नजर ना आए, कभी कभी न लगे, हसन हसन न लगे। का यही शैतान का काम है कि कभी को हसन बनाता है, हसन को कभी बनाता है, बुरे को अच्छा बनाता है, अच्छे को बुरा बनाता है। और मजलिस हुसैन का काम यह है कि जिस बुराई के ऊपर उसने अच्छाई के पर्दे रखे हैं, जिक्र हुसैन कर दे, इन पर्दों को हटा दो। और जिस अच्छाई पे उसने बुराई के पर्दे रखे हैं, उन पर्दों को हटा के अच्छाई को क्या करो? अलम करो। तभी कहते हैं कि तारीख वाले यजीद पे लानत भेजो, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन ये वहां की कहानी यहां लेकर नहीं आओ। क्योंकि अगर कराची में 10 लाख का मजमा, मुझे नहीं पता आशूर के जुलूस का मजमा कितना होता है, अगर 5 लाख लोग, 6 लाख लोग आशूरा के जुलूस में निकल रहे हैं और सारे के सारे कह रहे हैं कि यजीद पे लानत हो, अगर इनके माइंड में वो यजीद है जो 1400 साल पहले जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया, वहां तक माइंड रहे तो मसला नहीं, लेकिन इन जहनों को अपडेट न करो, क्योंकि फिर 5 लाख को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रूट आ जाता है ना। कितनी FIR कटी पंजाब में आपकी मशी पे, ये शिया मशी क्यों कर रहे हैं? घबरा जाते हैं, क्योंकि इस कौम को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये वाहिद कौम है जिसने इनकलाब बपा किया हुआ है, और सिर्फ इसी हुसैनियत और यजीदियत की बसीरत की वजह से। सद्दाम भी कहता था घरों में मजलिसें करो, मुझे मसला नहीं, जुलूस नहीं निकालने दूंगा, कहता है। उसे पता था ये मौलवी इनको यजीद पे लानत कराते कराते जब ये 4 लाख जमा हो जाएंगे, चौक पे आ जाएंगे, फिर ये उन्हें बताएगा कि कौन यजीद। कहते ये फिर सारे मेरी तरफ आएंगे। कहता नहीं, ये घर तक महदूद रहें, बाहर, क्योंकि इतना इंसजाम दुनिया में किसी के पास नहीं। ये मोहब्बत हुसैन में क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। का नहीं, बुद्धिस्ट बनाओ इनको कि एक चापड़ यहां लगे तो दूसरा गाल आगे कर दें कि हमारा किसी चीज से लेना देना नहीं। इन्हें सूफी बना दो, ये खानकाहों में बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहें, लेकिन दुनिया के बाहर में क्या हो रहा है इससे हमारा कोई मसला नहीं है। मौलवी भी मोहतरम जब तक वो सियासत में नहीं, इज्जतदार जब तक वो सियासत में नहीं। यही ताहिरुल कादरी साहब जब तक सियासत में नहीं थे, इनके बच्चों के नाम भी इसने रखे।
इनके घरों के निकाह भी इन्होंने पढ़ाए, लेकिन जिस दिन वो सियासत में आए तो टक्कर में आ गए। ये पावर की जंग बड़े से बड़े मौलवी को भी इनका क्या बना देती है, दुश्मन बना देती है। नाम भी बदले, इल्जाम भी लगाए, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स है। ये मसला तख्त व ताज का मसला था, निजाम चलाएगा कौन, शुरू दिन से यही मसला है। अल्लाह कहता है निजाम वही चलाएगा जो मेरे फरामीन का ताबे होगा। शैतान कहता है निजाम वो चलाएगा जो बहुत जल्दी बिक जाए, जमीर बेच ले, अमेरिका की एक फोन पे अपने इरादों को बदल दे। एक ही कौम है जो आज भी जुल्म और जालिम के मुकाबले में डट के खड़ी है, और वो हुसैन के चाहने वाले हैं। वो चाहे यमन के शिया हो। मैं एक तज्जिया निगार जर्नलिस्ट खातून थी अमेरिकन, उसका मैं तज्जिया पढ़ रहा था। कह रही जब हम अखबार आती है ना कि एक इसराइली कश्ती पे अटैक हुआ, तो हम फौरन पूछते हैं किसके अंदर इतनी जरूरत है, तो पता चलता यमन से आया। कहती हमें नहीं पता ना, फिर पूछते हैं कौन है, कहते मुसलमान है। कहती कौन से वाले मुसलमान है, तो पता चलता ये हुसैन के चाहने वाले हैं, आइडियोलॉजी इमाम हुसैन वाली है। फिर कहती है पता चला आइनुल असद पे अटैक हुआ। हमने कहा भाई किसकी जरूरत है, कौन है ये, का पता इराक से आया है। कि कौन है ये वाले, कौन से मुसलमान हैं, कहते हैं ये भी हुसैन के चाहने वाले हैं। फिर कहती है हमें पता चला लुबनान से अटैक हुआ। फिर पूछा ये कौन से मुसलमान हैं, फिर पता चला ये हुसैन के मानने वाले हैं। फिर पता चला 1000 मिसाइल ईरान से ड्रोन फेंके गए, का ये कौन से वाले मुसलमान हैं, का फिर भी पता चला ये हुसैन के चाहने वाले हैं। कहती है तभी हमने मिलियंस डॉलर का बजट बनाया, देखें तो सही ये हैं कैसे मुसलमान। आइडियोलॉजी ऑफ इमाम हुसैन, बहादुरी की आइडियोलॉजी, जुल्म के सामने डट जाने वाली आइडियोलॉजी। कि 1 अरब मुसलमान इस वक्त दुनिया में रहते हैं, 1 अरब मुसलमानों की निगाहें तशय्यो पर टिकी हुई हैं कि शिया कब इसराइल को मारते हैं। मतलब आज मेंटली वो भी सेटिस्फाई हो चुके हैं कि अगर दुश्मन के सामने, वक्त के यजीदों के सामने अगर खड़े होने की किसी के अंदर हिम्मत है तो वो कौन है, हुसैन इब्न अली के मानने वाले हैं। अगर आइडियोलॉजीज को तारीख के अंदर रखोगे, हिस्ट्री में, तो इसका आज की कौम को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हिस्ट्री सिर्फ इसलिए बताई जाती है ताकि आज की कौम क्या सीखे, इबरत सीखे। कुरान बार बार किस्से सुनाता है, कभी इब्राहिम, कभी मूसा, कभी ईसा, कभी नूह, आखिर में कहता है वअतबिरू या उलिल अलबाब, मैं तुझे नूह का किस्सा सुना रहा हूं ताकि तू इबरत हासिल करे, यूसुफ का किस्सा सुना रहा हूं ताकि तू इबरत हासिल करे। कि देखो एक यजीद ने सैयदा ज़ैनब की चादर को लूटा था। ये इमाम बता रहे हैं आपको। निज़ाम यजीद ने अली अस्कर के गले पे तीर चलाया, निज़ाम यजीद ने इमाम हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए, निज़ाम यजीद ने चादर और 4 दीवारी का ख्याल नहीं किया। अब मौला कहते हैं तेरी मर्जी है, यजीद जैसे को लाना चाहते हो लाओ, वही होगा तेरे साथ जो करबला में मेरे साथ हुआ। तुझे मारा जाएगा, तेरे बच्चों को मारा जाएगा, तेरी लाशों को मस किया जाएगा, तेरी माओ बहनों की चादरों को छीना जाएगा। अब फैसला उम्मत पे छोड़ा कि तुझे कैसी हुक्मरानी चाहिए। यजीद जैसों की हुक्मरानी चाहिए, नुकसान तेरा है। प्रैक्टिकली करबला एक नक्शा है कि जिसने आले रसूल को न बख्शा, ये जाती दुश्मनी नहीं, एक निजाम की फिक्र है, ये बकाए तख्त की फिक्र है, ये पावर पॉलिटिक्स है कि तख्त मेरे पास रहे, अगर मेरे मुकाबले में आओगे तो मैं तुझे क्या दूंगा, कुचल दूंगा। ये करबला है। दूसरी तरफ फिक्र अभी अली इब्न अबी तालिब है, जो अंधेरी रातों में उठते हैं, अपनी पीठ पे बोरियां उठाते हैं, गरीबों के दरवाजों पे रख के आते हैं। कहते हैं अगर कूफे में कोई भूखा सोएगा तो अल्लाह अली से पूछेगा कि अली तेरी हुकूमत में कोई भूखा कैसे सोया, अली तेरे शहर में कोई बेवा परेशान क्यों थी। ये हाकिम है लेकिन किसी बेवा के घर जाता है और उस बेवा को कहता है किसी चीज की कमी है। कहते कमी की बात, 2 दिन से मेरे बच्चों ने सही से खाना नहीं खाया। फौरन कहा कंबर बोरियां लाओ, इसके घर में जाके रखो। कब राजी हो, कहा राजी तो हूं लेकिन अल्लाह के दरबार में अली की शिकायत करूंगी। नहीं पता जो खाना ला रहा है वो अली इब्न अबी तालिब है।
कि आप लाए लेकिन अली को मेरी फिक्र नहीं है। इमाम ने कहा तन्हा हो कहां, बच्चे थे इसके, क्या तुम बच्चों को संभालो, मैं तुम्हारे घर का काम खुद करता हूं। कहते मौला ने इसके घर की सफाई की। जब ये रोटियां बना रही थी तो अली इसके बच्चों के साथ खेलने लगे, किसी को कांधे पे उठा रहे हैं, किसी को सीने पे सुला रहे हैं। कंबर कहते हैं काफी देर हो गई मौला को, दरवाजे पे दस्तक दी, खातून बाहर आई, मैंने कहा मेरा मौला आपके घर के अंदर है। कहा मेरी मदद कर रहा है। कहा काफी देर गुजर गई। कहा घर का काम चल रहा है। उसने कहा आप करो, अकेली हो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कहा कर क्या रहे हैं? कि मेरे घर को झाड़ू दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, मेरे बच्चों को पाल रहे हैं। कंबर की आंखों में आंसू है। कहा तुझे नहीं पता ये कौन है? कहा कौन है? कहा अली इब्न अबी तालिब है। कहते दौड़े दौड़े गई, मौला के कदमों में गिरी। मौला में गुस्से में थी, पता नहीं क्या कुछ कह गई। मुझे नहीं पता था, खाना आप ही लाके देते हैं। मैं तो शिकायत कर रही थी अली मदद के लिए क्यों नहीं आते। फिर मुसल्ले पे जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, दो दो दिए बना के रखते हैं कि अली के पैसों वाला है या बैतुल माल के पैसों वाला दिया है। तलहा जुबैर आते हैं सिर्फ इसके लिए अली मुझे गवर्नर लगा दे, सिफारिशी। किसके अंदर लालच नहीं? क्या रसूल को देखने से लालचें खत्म हो जाती हैं? क्या नबी के चेहरे को देखने से बंदा एकदम नेक बन जाता है? ये दारुल इम्तिहान है। जब तक जिंदा हो तुमने इम्तिहान देते रहना है। जैसे आए और बैठे, इमाम ने कहा चंद मिनट खामोश में जरा बैतुल माल का हिसाब किताब कर रहा हूं, बातें करता हूं तुमसे। खामोश बैठे रहे, खुश थे कि हमने अली को हाकिम बनाया तो आज अली से कुछ लेंगे कि भाई हमने वोट दिया, आप वजीर आजम बन जाए, 2 वजारतें मुझे दो, 3 वजारतें इसे दो, इतना पैसा मुझे दो। ये लालच का सिस्टम और लानत का सिस्टम। कहते काफी देर बैठे रहे, अली अपने कामों में मशगूल रहे। जब काम खत्म हुआ, दफ्तर को बंद किया, या मौला ने दिया बुझा दिया। कहते अंधेरा हो गया। अली अंधेरा हो गया, बात कैसे करें? इमाम ने कहा ठहरो मैं दूसरा दिया जलाता हूं। दूसरा जलाया। काली जल तो रहा था, इसे बंद क्यों किया? कि नहीं ये जो तेल था ये लोगों के पैसे का था। मुझे पता है तुम मुझसे जाती बातें करने आए हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो। तलहा ने जुबैर को कहा उठो जुबैर, ये अली का जो मूव है ये है ही इसीलिए कि तुम क्या मांगने आए हो मुझसे। मैंने नहीं कहा था अली को हाकिम बनाओ, मैंने कहा था कि अली की अदालत तुम में से किसी को बर्दाश्त नहीं होगी। अरे पुफी का बेटा था जुबैर, अदालत अली को बर्दाश्त न कर सका। ये नजदीक थे अमीरुल मोमिनीन के, बर्दाश्त नहीं कर सके। आज कहते हैं इमाम ज़माना आए आए आए, वो ज़र्फ भी तो बनाओ जो अदालत फर्जंद अली को बर्दाश्त कर सके। करबला आईना है, हिस्ट्री नहीं है कि सुने और रोएं और चले जाएं। इसको अपने ज़माने के आईने में उतारो और अपने वजूद को देखो, कहाँ खड़े हो और ज़माना कहाँ खड़ा है। और नस्लों को ये सोच दो कि बेटा ये सही और गलत पूरे माशरे में देख रहे हो, तुमने कहाँ पे जाके खड़ा होना है। आज भी करबला है, आज भी कोई आशूरा है। ये हदीस नहीं है, शुआर है। मतलब हर दिन या शैतान की दावत भी है, रहमान की दावत भी है। सवाल है कि हम किसकी दावत में कहां पे खड़े हैं। फरमाया मजलूमियत इमाम हुसैन दिलों को नरम करने के लिए। जब दिल नरम होते हैं तो खुदा दुआओं को कबूल करता है। जब दिल नरम होते हैं तो इंसान बहुत बड़े बड़े इरादे करता है। मैंने ऐसे ऐसे गुनहगार देखे जिन्होंने एक मुसीबत इमाम हुसैन सुन के शराब छोड़ दी, किसी ने जिना छोड़ दी, किसी ने गुनाह छोड़ दिया। क्योंकि दिल जब नरम होता है ना तो इंसान को फिर हुसैन से शर्म आती है कि क़यामत के दिन ये 4 साल बच्ची नहीं पूछेगी कि मैंने इतने तमाचे खाए ताकि तू अच्छाइयों का पैरोकार बने, बुराइयों का नहीं। मैं नमाज ये नाम नहीं लूंगा, अच्छाई का पैरोकार बने, मारूफ, ताकि तू बुराइयों से रुक जाए। यजीदियत बुराइयत का नाम है, हुसैनियत अच्छाइयत का नाम है। खुद वजूद हुसैन मारूफ है ना, क्योंकि ये जो कहता है वो अच्छाई है, ये जो करता है वो अच्छाई है, जिसके लिए निकला है वो अच्छाई और नेमत का रास्ता। यजीद मुनकर है, ये जो भी कर रहा है इसके वजूद से गंदगी निकल रही है। फूल खुशबू देता है, निजासत बदबू देती है।
कब तेरी मर्जी, तू खुशबू का पैरोकार बनना चाहता है या बदबू का पैरोकार। जिंदगी 60 साल की है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जवान से पूछो कहेगा ख्वाब की तरह गुजर गई, बूढ़े से पूछो कहेगा ख्वाब की तरह गुजर गई। फरमाया जो जिंदगी है ही ख्वाब, उसके लिए अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद न किया करो। फरमाया चाहे रेत के जर्रों जितने गुनाह क्यों ना हो, आसमां पे सितारों जितने गुनाह क्यों ना हो, अगर खुलूस से दिल से तौबा करो तो खुदा एक कतरे के सदक़े में गुनाहों को मिटा देता है। एक वक्त था जब हुर हुसैन के सामने खड़ा था, फिर एक वक्त आया कि मौला के कदमों में बैठा था। बाहों से उठा के कहा भैया हुर हुसैन के सीने से लग जाओ, चंद लम्हों के लिए दिलों को करबला ले जाएं, उस वजूद अतहर, वजूद मुबारक, मअरूफ कामिल इमाम हुसैन को सलाम करें और दुआ करें कि खुदा हमारे दिलों में भी खुशबू हुसैन की रौनकों को पैदा करें, वो मोहब्बतें हमारे दिलों में डाले जिन मोहब्बतों की खातिर हम महबूब खुदा बने, दिलों को करबला ले जाएं। ऐसे सलाम करें जैसे सकीना ने अपने बाबा को किया, जैसे सैयदा ज़ैनब ने अपने हुसैन को किया। मुझे नहीं पता कितनी हसरत से सैयदा ज़ैनब हुसैन के पामाल लाशे को देख रही होंगी कि जो उम्मत को जन्नत की तरफ बुलाने आया, इस तरह उम्मत ने रोंदा उसको। जो अच्छाइयों को बताने के लिए आया, उसे इतनी बड़ी सजा दी गई। एहसान है इमाम हुसैन का हम पर, हमारे बच्चों पर, और एहसान का इजाला तभी होता है जितना उनकी याद को जिंदा रखा जाए। दिलों को करबला ले जाएं। बेहतरीन नाम नाम हुसैन, बेहतरीन सलाम सलाम हुसैन। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद व अला अस्हाब हुसैन। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला अला औलाद व अला अस्हाब हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला हुसैन की सदा बुलंद व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे, मेरा सलाम हो सकीना के जख्मी कानों पे, मेरा सलाम हो बचपन में झुके हुए कमर पे। तारीख ने ऐसी बच्ची नहीं देखी होगी जो जब चले तो दीवारों का सहारा लेकर चले। तभी फरमाया शियो जब जब पानी पियो
मेरी सकीना को याद किया करो, एक घूंट के लिए मेरी बच्ची को तमाचे मार गए। मेरी दुआ है खुदा आप सबको नन्ही सी कब्र सकीना की ज़ियारत नसीब कराए। किसी ने कहा हुसैन ने अपनी बच्ची को इतने बोसे नहीं दिए जितने शिमर ने तमाचे मारे। किसी ने मेरे चौथे इमाम से कहा मौला इस लई को क्या सकीना से कोई दुश्मनी थी, क्या ये लई साहिब औलाद नहीं था? इमाम ने फरमाया साहिब औलाद था, लेकिन सुनो दुश्मनी सकीना से नहीं थी, दुश्मनी मुझसे थी, दुश्मनी ज़ैनब से थी। अगर कोई तुम्हें तकलीफ देना चाहे वो तेरे सामने तेरे बच्चे को मारेगा। ये मुझे तड़पाने के लिए सकीना को दादिया ने मार थे, ये ज़ैनब को रुलाने के लिए सकीना को तमाचे मार थे। वो जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जब ज़ैनब को दुखाना था तो सकीना को तमाचे मारता था, जब ज़ैनुल आबिदीन का दिल दुखाना था तो बच्ची को ताज़िया ने मारता था। लेकिन सुनोगे जब सकीना का दिल दुखाना था तो लई सकीना को नहीं मारता था, बच्ची के सामने बाबा के होठों पे छड़ी मारता था। कभी नौके नेज़ा से हुसैन के सर को मारता था। बच्ची तड़पती थी मेरा गरीब वतन बाबा, मेरे दीन दिल का प्यासा बाबा। खुदा किसी बच्ची को बाबा का कटा हुआ सर न दिखा। बच्चियां बाबा से बड़ा प्यार करती हैं, बेटे भी करते हैं लेकिन बेटियां बहुत ज्यादा करती हैं। पूरा पूरा दिन इंतजार में रहती हैं बाबा कब आएगा। अब सोचो बाप हुसैन जैसा हो, बच्ची सकीना जैसी हो, जिसका नाम ही प्यार में सकीना रखा हो। मतलब बाबा के दिल का चैन जिसे देख के हुसैन को चैन मिलता हो। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं कई जगहों पे मेरे बाबा ने कलाम किया, कभी तंदूर में कभी नोके नेज़ा पे, लेकिन फरमाया एक जगह पे मेरे बाबा ने बोला मैं बड़ा रोया। बोला वो कौन सा मकाम था? फरमाया वो शाम का बाजार था। बच्ची रो रही थी मुझे मेरे बाबा का सर दो। लई ने सर को जमीन पे रखा, नोके नेज़ा से सर हुसैन को मारने लगा। एक मर्तबा कटी हुई गर्दन से आवाज आई, लई मार, मैं तुझे मारने से नहीं रोकता, लेकिन मुझे सकीना के सामने न मार, मेरी बच्ची बर्दाश्त नहीं करेगी। तभी मिलता है जब बाबा का सर बच्ची की गोदी में आया। कहने लगी बाबा
तेरे चेहरे पे ये मिट्टी किसने लगाए? बाबा तेरे गर्दन की रगें किसने काटे? बाबा तेरी दाढ़ी को खून से खजाब किसने किया? वो जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलता। ये काफिला शाम के दर पे रुका, लाइनों ने हुक्म दिया सुबह होने दो, बाजारें खुलने दो, मजमा लगने दो। कहते हैं जैसे सुबह हुई, जैसे मेले का मौसम हो, बनु उमैया वाले खुशी मना रहे थे। तबर्रकत भी बनु उमैया वब्नु आकिलतिल अकबादिल लईन इब्नु लईन। कहते अभी काफिला चलने ही वाला था, एक यहूदी दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा इब्न साद तुझे जितनी दौलत चाहिए ले ले, तुझे जितने पैसे चाहिए ले ले, लेकिन मेरा एक काम कर दे। लहीने का बता कैसा का? कहने लगा बाजार में जाने से पहले इन कैदी बीबियों को मेरे मोहल्ले से गुजारो। ये लई यहूदी था, पैसों की लालच में अपने साथ ने इजाजत दी। सबसे पहले ये काफिला यहूदियों के मोहल्ले से गुजरा। ये लई दौड़ा दौड़ा अपने मोहल्ले में गया, आवाज देके कहने लगा यहूदी मर्दो, यहूदी और तो जिसके बाप दादा को अली ने मारा है, जिसने अली से बदला लेना है, मैं अली की बेटियों को कैदी बना के लाया। ये यहूदी मलूना औरतें छतों पे चढ़ गए, झोलियां पत्थरों से भर ले। मुसलमान भी पत्थर मारे, यहूदी भी पत्थर मारे। एक यहूदी मलूना ने पत्थर लिया, कहने लगी मैं बस अली के बेटे को मारूंगी। खूली से कहने लगी बता अली के बेटे का सर कहाँ है? लई ने मेरे मौला हुसैन का सर दिखाया। अब ये सारा मंजर सकीना देख रही है, ये सारा मंजर ज़ैनब देख रही है। लईना ने पत्थर लिया लेकिन सर दूर था, अपने सोने का हार उतार के खूली के कदमों में फेंका। कहती है जरा मेरे करीब आ, मैं इसी को पत्थर मारना चाहती हूँ। रिवायत के जुमले यहाँ लईना का हाथ ऊपर गया, हाथ का नीचे आना था, हुसैन के सर से खून जारी हुआ। सकीना की फरियाद बुलंद हुई, हाय मेरा गरीब वतन बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा। हाय मेरा थका हुआ बाबा। जुल्म यहाँ तक रुका नहीं। कहते हैं जब इसने मौला को पत्थर मारा, दूसरी यहूदी मलूना औरत पत्थर लेती है, कहती है तूने भाई को मारा है, मैं बहन को मारूंगी। शिमर कहता है ये ज़ैनब। रिवायत के जुमले बीबी ज़ैनब का निशाना लेती है, लेकिन सैयदा इसे गौर से देख रही थी, लेकिन ज़बान से कुछ भी नहीं कह रही थी। गोया कह रही थी मारो मारो, मुझ ज़ैनब को भी मारो, जब मेरे हुसैन को मारा है तो मुझे भी मारो। यहाँ लईना का हाथ ऊपर गया,
हाथ का नीचे आना था, ज़ैनब के सर से खून जारी हुआ। मौला सज्जाद की फरियादें बुलंद हुई, हाय मेरा गरीब वतन बाबा, हाय मेरी मजलूमा भूखी ज़ैनब। हाय मेरा मजलूम बाबा, ऐ खुदाया तुझे जख्मी सर हुसैन का वास्ता, तुझे ज़ैनब की जख्मी पेशानी का वास्ता, हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा दे। ऐ खुदा हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, बिलखस मरहूम के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, मरहूम को शुहदाए करबला के साथ मशहूर फरमा। तब तक मौत न देना जब तक अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं करते। परवरदिगारा जितने मोमिनीन हाज़िर हैं कि सबके घरों पे अपनी रहमतों को बरकतों को नाज़िल फरमा, हर तरह की नज़र बद और परेशानियों से महफूज फरमा। ऐ खुदा फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। हम सबको मौला के आवान और अंसार ख़ास में शरीक फरमा। खुदाया जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्तियों को दूर फरमा, जो शरई हाजात रखते उनको कबूल फरमा, जो बीमारों ने शफा अता फरमा, जो मांगा नहीं मांगा अपने ख़ज़ाने कुदरत से हम सबको नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।